हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हो ना? हाँ सर, हम बहुत मजे में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और रिसेंटली हमारी सर्किट वाली सीरीज चल रही है। तो आज हम सर्किट वाली सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और जो मैंने ये पीछे बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रखा है, ये CBSE 2019 के एग्जाम में आया था। ठीक है भाई, तो फटाफट इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। और इस तरीके के सर्किट जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन क्या कह रहेगा? स्टडी द फॉलोइंग सर्किट फाइंड स्टडी द फॉलोइंग सर्किट फाइंड। दो पॉइंट इसमें अपन ने फाइंड करना है भाई। कौन सा? पहला, करंट इन द 12 ओम रजिस्टर, ये वाला। और दूसरा, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड एमीटर A2। यहाँ पर एक दो एमीटर लगाए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो रीडिंग है उनमें हमें डिफरेंस को निकालना है। और ये क्या लगी है? एक बैटरी लगेगी। चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये जो सर्किट है तो इसमें मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। चलिए भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये 20, देखो इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने दे दिया R2 और इस वाले को नाम क्या दे दिया मैंने? R3। चलिए भाई, इसको मैंने नाम दे दिया R3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये देखिए, ये दोनों किस फॉर्म में है? पैरेलल में। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल फॉर्म। किस फॉर्म में है बच्चों? पैरेलल फॉर्म में है। जब ये दोनों मेरे पैरेलल फॉर्म में है तो मैं इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? तो इनका मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए भाई, क्या होता है जल्दी से देखिए जरा फटाफट। 24 इंटू 24 और अपॉन में 24 प्लस 24। तो ये R इक्विवेलेंट बच्चों मेरा कितना आ गया? 24 इंटू 24 और अपॉन में कितना? 48। 24 से 48 कितने? 2 टाइम कैंसिल। ठीक है, और ये 2 से ये कितने टाइम? 12। तो ये इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 12 ओम। अब इसके बाद में देखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया? 12 ओम। अब यहां से मान लीजिए करंट निकल रहेगा तो इन दोनों का तो मेरा आउटकम आ ही गया, ये है भाई। ठीक है, अब यहां से करंट जाएगा और किस में जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, 12 ओम में। तो दैट मीन्स इनका इक्विवेलेंट और ये जो 12 ओम है ये दोनों किस फॉर्म में हो जाएंगे? जल्दी बता दो सर। ये दोनों के दोनों सीरीज फॉर्म में हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट एंड R3 आर इन किस फॉर्म में? सीरीज फॉर्म। चलो भाई, सीरीज फॉर्म का इक्विवेलेंट निकालो। तो सीरीज फॉर्म का इक्विवेलेंट में RQ, ये डैश लगा देता हूँ इस पर। ये क्या आएगा? डैश आएगा। चलो किसी को डैश नहीं आता तो वो ऐसा लिख देना भाई, ये लिख देना, बन यहाँ नीचे लगा देना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा भाई? R इक्विवेलेंट प्लस R3। तो इन दोनों का मैंने सम करा तो कितना आ गया? 12 ओम और प्लस का कितना? 12 ओम। ठीक है, तो भाई आंसर टोटल कितना आया इसका? 24 ओम। सर चलो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये क्यों निकलवा रहे हो? हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे मैं आपका दिमाग खराब नहीं कर रहा, मुझे करंट निकालना है किसमें? 12 ओम रेजिस्टर्स में। तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, अब हमें ओम्स लॉ याद आया। वेरी गुड। चलिए भाई देख लेते हैं जरा। अब देखिए, इस वाले रजिस्टर में करंट से, देखो इनका मैंने आउटकम निकाल लिया था, 12 आया था। ठीक है, तो इस पूरे में करंट देखिए, यहां से करंट चल रहा है और ये यहां से करंट लौट के वापस आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? करंट इन 12 ओम रजिस्टर। करंट इन 12 ओम रजिस्टर। चलो भाई देख लेते हैं करंट इन 12 ओम रजिस्टर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाँ सॉरी, इसमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। चलिए भाई लगाते हैं ओम्स लॉ। हाँ, बैटरी कितने वोल्ट की है? यहाँ पर बैटरी मैंने नहीं लिखी। चलिए भाई, मैंने बोल दिया बैटरी 6 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है बैटरी? 6 वोल्ट की। चलो निकालते हैं जरा। तो मैंने लिखा यूजिंग ओम्स लॉ।
क्या लगाया भाई, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पर इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मैंने ले लिया है। कितना आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा, जल्दी बता दो। वो आया था मेरा कितना, 24 ओम। तो ये मैंने लिखा 24 ओम। यहाँ पर आप ये लोगे R⁴1। ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि करंट यहां से चलेगा और आप लोगों को पता है सीरीज फॉर्म में करंट स्प्लिट नहीं होता। तो 12 ओम में भी उतना ही करंट आएगा, इनमें भी उतना ही करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया और वही का वही लौट के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ऐसी लाइन भी मेंशन कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, करंट इन 12 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू करंट इन अ सर्किट, करंट इन होल सर्किट लिख दो भाई। ठीक है, करंट इन होल सर्किट। चलो भाई देख लेते हैं फटाफट। तो यूजिंग ओम्स लॉ, मैंने क्या लिखा, यूजिंग ओम्स लॉ। चलो यूजिंग ओम्स लॉ लगा दो फटाफट। तो यूजिंग ओम्स लॉ में हम देखेंगे भाई, यहां पर क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये होता है ओम्स लॉ हमारा। अब यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू, चलो कितना आया था R इक्विवेलेंट, ये आया था 24। और बैटरी कितने वोल्ट की थी बच्चों, ये है कि बैटरी कितने वोल्ट की हैगी, 6 वोल्ट की हैगी। तो यहाँ पर बैटरी हमने कितने वोल्ट की ले ली, 6 वोल्ट की। 6 अकेला रख दो और अपॉन में ये मुझे निकालना है। तो ये उठ के इस साइड और ये उठ के इस साइड। तो फाइनल क्या आया भाई, फाइनल मेरा आया I इज इक्वल टू 6 अपॉन 24। ठीक है, 6 से ये 24 कैंसिल, I इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 एम्पियर का करंट यहाँ पर अपना आ गया। तो 12 ओम में कितना, देखिए 12 ओम में कितना करंट जाएगा, 1/4 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है भाई, चलिए पहला पॉइंट हो गया। पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, कर लेते हैं सर, होशियार हैं हम पहले से ही। चलिए अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं भाई फटाफट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड पॉइंट हमारा होगा, बोल रहा है वो, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड अमीटर A2। चलिए भाई सेकंड वाला पॉइंट निकाल लेते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट में सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा A1 एंड A2 में करंट कितना आ रहा है। तो देखिए करंट पूरे करंट कितना फ्लो हो रहा था सर्किट से, 1/4 एम्पियर। तो देखिए 1/4 एम्पियर करंट यहाँ से चला, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया था। तो इसमें से भी कितना चला था, 1/4 एम्पियर। तो इस वाले में भी कितना चलेगा बच्चों, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। और इसमें भी कितना आएगा, 1/4 एम्पियर। तो रीडिंग जो है दोनों एमीटर की कितनी आई है, जल्दी बता दो, 1/4 एम्पियर जाए आई है। क्यों, क्योंकि करंट को भाई, करंट को क्या करना है, इक्विवेलेंट इसका पता चल ही गया था। तो करंट ऐसा जा रहा है और यहां से वापस आ रहा है, दोनों एमीटर में सेम करंट आ रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस, जब दोनों में सेम आ गया तो डिफरेंस दोनों का क्या होगा, A1 माइनस A2। A1 भी 1/4, A2 भी 1/4, ये कैंसिल। तो जीरो डिफरेंस होगा दोनों की रीडिंग में। कैसा डिफरेंस होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये वाला सर्किट सॉल्व हो गया। पॉज करके इसे नोट कर लो। चलिए नोट हो गया भाई। अब इसके बाद में एक और यहाँ पर सर्किट लिखा हुआ है, इसको फटाफट कर लेते हैं। चलिए बताइए जरा इसका आंसर कितना आया, आंसर कितना आया। हाँ किसी की आवाज आ रही, इसका आंसर कोई बोल रहा है सर 15 ओम आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 15 ओम। चलो निकाल के देख लेते हैं फटाफट। करंट पकड़ लेते हैं। अरे सर करंट नहीं पकड़ सकते, क्या क्या बोलते हो, करंट पकड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। चलो भाई देख लेते हैं। चलो खैर इस क्वेश्चन को, इसमें वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए भाई ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, जे R2, जे R3, जे R4 और जे वाला कितना हो गया फाइनली R5। चलो करंट देखें जरा, करंट कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से करंट गया, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पर जाकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन सा I1 और कितना I2। अब I2 करंट यहाँ से चला और ये I2 यहाँ से आया और ये यहाँ से कितना गया I1। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर देखिए लास्ट वाले पार्ट को, तो यहाँ पर ये जो R2 और R3 है दोनों के दोनों किस फॉर्म में है, जल्दी बता दो। किसी की आवाज आ रही, दोनों के दोनों सीरीज फॉर्म में है, क्योंकि करंट ये देखिए, ठीक है। तो मैंने लिखा R2 एंड R3 आर इन सीरीज। चलिए भाई, ये जब दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालें। तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालने के बाद में देखिए जरा, इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट निकाला, चलो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया 10 ओम। अब ये और ये किस में हो गए बच्चों, पैरेलल फॉर्म में हो गए, ठीक है। ये देखिए जरा, ये वाला और ये वाला किस फॉर्म में हो गया, पैरेलल फॉर्म में हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मैंने नाम क्या दिया था भाई, इसको R4 दिया था शायद, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैंने बोला R इक्विवेलेंट एंड R4 आर इन पैरेलल फॉर्म। किस फॉर्म में है बच्चों, पैरेलल फॉर्म में है सर, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला लो ये लगा दिया, क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और खुश होने दो, ठीक है। ये यहाँ पर R इक्विवेलेंट और ये यहाँ पर कितना है R4। चलिए भाई देखते हैं जरा फटाफट, 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10, तो ये कितना हुआ 100 और ये कितना 20, 25 जा 100। वाह सर आपका मैथ कितना अच्छा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, चलो भाई ठीक है, 25 जगह कितना 100, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट बन हमारा कितना आ गया 5 ओम। अब फाइनली मेरा ये कैसा बन रहा होगा, ये मेरा बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखिए जरा, ये खिंच 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 यहाँ से गया और ये आ गया, तो ये भी कितना 5 ओम। अब तो कोई भी बोल सकता है ये किस फॉर्म में है, सबके सब सीरीज फॉर्म में है, गुड। तो यहाँ पर हम बोलेंगे R ई इक्विवेलेंट बन एंड R1 एंड R5 आर इन किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में, ठीक है। चलिए भाई सीरीज फॉर्म में है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, इसको 2 लगा देना यहाँ पर। चलो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो और सबको ऐड कर दो भाई, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो टोटल आंसर बच्चों कितना आ गया 15। तो ठीक है, तो सर्किट वाली सीरीज अभी बच्चों कंटिन्यू चलती रहेगी और चुन चुन के एक एक सर्किट को मैं करवाना चाहूँगा भाई इस सीरीज में, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है और अभी नहीं 12 तक ही दिक्कत जाती है और कॉलेज तक भी आती है क्या, ठीक है, वो आप लोग देख लेना जब कॉलेज में पहुँचो, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में।